तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 8। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 8? फाइंड n इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू n इज रूट 6/1। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, n फाइंड करना है ना। हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालना है। और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, एंड टू द रेशियो टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। सो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, इनका रेशियो आपको दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया है, रूट 6/1 के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। और इसका यूज करके आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। और आपको जो बायनोमियल दिया हुआ है जिसके एक्सपांशन में की ये फिफ्थ टर्म है फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड इज फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाय फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू कितना है, n है, ठीक है। तो यहां पे देखो कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हम कैसे निकालेंगे और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, इसमें जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि किसी भी बायनोमियल एक्सपांशन की हम क्या कर सकते हैं, जनरल टर्म निकाल सकते हैं। उस जनरल टर्म का यूज करके हम क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म निकालेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। अब एंड वाली टर्म निकालने के लिए ना थोड़ा हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल लेते हैं। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8, है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8। देखो कोई भी क्वेश्चन आने दो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आने दो, हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जिसको ये नहीं पता कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होगा, कैसे निकालेंगे, और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड कैसे निकालेंगे, उसके लिए तो ये क्वेश्चन मतलब मान लो कि उसके लिए एवरेस्ट चढ़ने जैसा है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालेंगे और इसके लिए हम जनरल टर्म का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8, है ना, सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8। सो सबसे पहले हम लिखेंगे टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड फिफ्थ टर्म, ठीक है, टू फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, टू फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, ठीक है, टू फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो यहां पे देखो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। देखो यहां पे इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखो एज वी नो दैट, ठीक है, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट जनरल टर्म, जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म इन द एक्सपांशन, इन द एक्सपांशन, ठीक है, इन द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, ऑफ, ठीक है, ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाय, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 3, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू कितना हो जाएगा, ठीक है, रेज टू n, ठीक है, इज गिवन बाय, ठीक है, इज गिवन बाय। देखो एक बात हमें पता है कि अगर a प्लस बी रेज टू n कोई बायनोमियल है ना, अगर a प्लस बी रेज टू n कोई बायनोमियल है तो इस बायनोमियल के एक्सपांशन की जनरल टर्म बेटा हम कैसे निकालते हैं, r प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, n, r प्लस 1 इज इक्वल टू, आप कैसे निकालोगे यहाँ पे, NCR मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू n माइनस r मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, b रेज टू r। नाउ यहाँ पे देखो हमारी केस में जो बायनोमियल है वो क्या है, a की जगह पे हमें क्या दिख रहा है, फोर्थ रूट ऑफ 2, और b की जगह पे हमें क्या दिख रहा है, 1 बाय फोर्थ रूट ऑफ 3। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हेयर, है ना, हेयर a की जो वैल्यू है उसको आप नोट कर लो प्रॉपर्ली। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फोर्थ रूट ऑफ 2 है, एंड b की जो वैल्यू है वो बेटा कितनी है यहाँ पे, 1 बाय फोर्थ रूट ऑफ 3, है ना, 1 बाय फोर्थ रूट ऑफ 3, ठीक है। और यहाँ पे n जो है ना वो आपका n ही है, मतलब n की जगह पे तो n ही रहेगा, इंडेक्स जो है वो आपका n है, और r की जगह पे r ही रहेगा। सिर्फ a की जगह पे आपको क्या रखना है, फोर्थ रूट ऑफ 2, एंड b की जगह पे आपको क्या रखना है, फोर्थ रूट ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कैसे मिलेगी आपको जनरल टर्म, tr प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NCR, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। a की जगह पे बेटा हमें क्या रखना है, फोर्थ रूट ऑफ 2, तो ये कितना हो जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 2, ठीक है, रेज टू कितना होना चाहिए, n माइनस r, ठीक है, रेज टू n माइनस r। और यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा, b का वैल्यू हमें कितना लेना है, 1 बाय, ठीक है, 1 बाय फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू कितना होना चाहिए, r, है ना, रेज टू कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमें मिल गई tr प्लस 1।
दैट इज जनरल टर्म। नाउ लेकिन हमें क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है, और फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड फिफ्थ टर्म, ठीक है, टू फाइंड फिफ्थ टर्म, ठीक है, टर्म दैट इज, ठीक है, दैट इज T5। तो देखो TR+1 हमारे पास है, और अगर हमें T5 निकालना है तो हमें R की जगह पे क्या रखना पड़ेगा बेटा, R की जगह पे हमें कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। सो पुट R इज इक्वल्स टू 4। अगर आप R इज इक्वल्स टू 4 पुट करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, TR+1, TR+1 मतलब 4+1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसके बराबर में देखिएगा कितना मिलेगा, NC4, R की जगह पे हमें क्या रखना है, 4, तो ये कितना हो जाएगा, NC4 मल्टीप्लाइड बाय 4th रूट ऑफ 2 रेज टू कितना होना चाहिए, n-r। R की जगह पे हमें कितना रखना है, 4 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, n-4, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 4th रूट ऑफ 3, ठीक है, 1 बाय 4th रूट ऑफ 3 रेज टू कितना हो जाएगा, R, और R की जगह पे हमें कितना रखना है, 4 रखना है, ठीक है। सो दिस इज अ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर फिफ्थ टर्म, ठीक है, फिफ्थ टर्म, ठीक है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज, ठीक है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज, देखो क्या मिला हमें, NC4, ठीक है, NC4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 4th रूट ऑफ 2, ठीक है, 4th रूट ऑफ 2 रेज टू कितना होना चाहिए, n-4, और मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 बाय, ठीक है, 1 बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 4th रूट ऑफ 3 रेज टू कितना होना चाहिए, रेज टू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये हमें मिल गई फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। नाउ सिमिलरली हमें क्या करना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड भी निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड फिफ्थ टर्म, टू फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एंड, ठीक है, एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। अब देखो एंड से हम कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले यहां पे एक बात को समझिएगा कि यहां पे ये जो बाइनोमियल आपको दिया हुआ है इसका इंडेक्स कितना है बेटा, n है ना, इसका इंडेक्स जो है वो कितना है, n है, और हमें ये बात पता है कि अगर बाइनोमियल, किसी बाइनोमियल के इंडेक्स में n होते हैं तो उसके एक्सपांशन में कितनी टर्म्स आएगी, n+1 टर्म्स आएगी, है ना। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो जो हमें टर्म निकालनी है बहुत इजीली आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि किसी भी बाइनोमियल का इंडेक्स अगर n होता है तो उसके एक्सपांशन में कितनी टर्म्स आती है, n+1 टर्म्स आती है। कितनी टर्म्स आती है, n+1 टर्म्स आती है, और हमें क्या करना है, एंड से फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंड से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म करते हुए कहां पे आएंगे, फिफ्थ टर्म आएंगे। अब यहां पे देखो कि अगर आप इसका एक्सपांशन लिखोगे, है ना, इसका अगर आप क्या करोगे, एक्सपांशन लिखोगे तो NC0 से प्लस स्टार्ट होकर ये कहां पे आएगा, NCN के ऊपर आएगा। अभी ये जो यहाँ पे टर्म्स होती है वो कुछ भी आने दो, सिर्फ आप कोएफिशिएंट के ऊपर ध्यान दो कि अगर आप NC0 से स्टार्ट करोगे तो कहां तक आएगा, NCN से आएगा, और यहां से लेकर के यहां तक जो टर्म्स है वो कितनी टर्म्स है, n+1 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, n+1, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर किसी भी बाइनोमियल का इंडेक्स जो है वो n है तो उसके एक्सपांशन में n+1 टर्म्स आएगी। मतलब 0 से लेकर n तक, यहां NCN तक अगर आप काउंट करें तो यहां पे आपको कितनी टर्म्स मिलेगी, n+1 टर्म्स मिलेगी। मतलब ये टर्म जो है वो कौन सी हमारी, n+1th टर्म है। ये टर्म जो है वो कौन सी टर्म है हमारी, n+1th टर्म है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपांशन इज द लास्ट टर्म ऑफ द एक्सपांशन। देखो अगर मैं एंड से फर्स्ट टर्म काउंट करूं, अगर मैं एंड से फर्स्ट टर्म को देखूं तो ये क्या है, एक्चुअली लास्ट टर्म है, किसकी, एक्सपांशन की लास्ट टर्म है। तो हम कैसे लिखेंगे, ऑन ऑब्जर्विंग, ठीक है, ऑन ऑब्जर्विंग एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, ऑन ऑब्जर्विंग एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 4th रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाय 4th रूट ऑफ 3, ठीक है, 4th रूट ऑफ 3 रेज टू n, ठीक है, रेज टू n, देयर आर, ठीक है, देयर आर n+1 टर्म्स, देयर आर n+1 टर्म्स इन द एक्सपांशन, इन द एक्सपांशन, ठीक है, इन द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, इन द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, देयर आर n+1 टर्म्स इन द एक्सपांशन। ऐसा भी लिखा तो भी ठीक, ठीक है, देयर आर n+1 टर्म्स इन द एक्सपांशन। अब देखो मुझे आपको क्या बताना था कि आप क्या करने वाले हैं, अब एंडिंग से फिफ्थ टर्म निकालने वाले।
तो जब आप एंडिंग से काउंट करोगे तो ये जो n+1 टर्म होगी वो क्या होगी, आपकी फर्स्ट टर्म होगी। इस बात को आप समझिएगा कि हमें एंड से फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो जब हम एंड से काउंट करेंगे तो ये वाली जो टर्म होगी वो मेरी क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी। सो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, फ्रॉम द एंड, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड इज, ठीक है, इज द लास्ट टर्म, इज द लास्ट टर्म, is the last term of the expansion, of the expansion, ठीक है, of the expansion। कहने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट टर्म हम लोग एंडिंग से लेंगे वो एक्चुअली क्या है, लास्ट टर्म है। किसकी लास्ट टर्म है, एक्सपांशन की लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म ही क्या है, n+1 टर्म। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर n+1 टर्म, ठीक है, n+1 टर्म इज अ फर्स्ट टर्म, ठीक है, इज अ फर्स्ट टर्म, ठीक है, इज अ फर्स्ट टर्म फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द एंड, इज अ फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। सो एंड से जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, n+1 टर्म होगी, दैट इज, ठीक है, ठीक है। इसी को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज, ठीक है, इसी को हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, n+1 इज इक्वल्स टू n+1 माइनस ऑफ 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस ऑफ 1 माइनस 1, ठीक है। देखो हमें एक्चुअली क्या करना है ना, फिफ्थ टर्म निकालना है। तो फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, उसके लिए हम लोग क्या करें, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना रहे। तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि हमारी जो एंड से फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, n+1 टर्म होगी, और ये जो n+1 है ना, इसी को आप क्या लिख सकते हो, n+1 माइनस ऑफ 1 माइनस 1। कैलकुलेट करके देखो आप, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, और n+1 माइनस 0 कितना मिलेगा, n+1 मिलेगा। अब सोचिए कि अगर ये n+1 टर्म है तो इसके पहले जो टर्म आएगी, है ना, इसके पहले जो टर्म आएगी, एनसीएन के जो पहले टर्म आएगी, अगर ये n+1 टर्म है तो बेटा ये कौन सी टर्म होनी चाहिए, हमारी nth टर्म होनी चाहिए, है ना, ये कौन सी टर्म होनी चाहिए, nth टर्म। बहुत सिंपल सी बात है ना, कि अगर ये n+1 टर्म और लास्ट वाली टर्म है, अगर ये n+1 टर्म है तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, nth टर्म हो जाएगी। और अगर हम एंड से देखें तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, ये क्या हो गई, हमारी सेकंड टर्म हो गई। तो हम लिखेंगे कैसे, सेकंड टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड इज nth टर्म, इज nth टर्म। कौन सी टर्म है, nth टर्म है। और देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो ना, n इज इक्वल्स टू n+1 माइनस ऑफ 2 माइनस 1 करके देखो आप, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 माइनस 1 कितना मिलेगा, 2 माइनस 1 कितना मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। एंड 2 माइनस 1 अगर 1 है तो 1, और ये कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, +1, 1 +1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। सो n+0 आपको कितना मिलेगा, n मिलेगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहां से n+1 टर्म के पहले क्या आती है, nth टर्म, तो अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं तो यहां पे जो टर्म आपको मिलेगी बेटा वो क्या मिलेगी, n-1 टर्म मिलेगी, ठीक है ना, क्या मिलेगी, n-1 टर्म मिलेगी। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एंड से चल रहे हैं, हम एंड से चल रहे हैं, इधर से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब मैं इधर से इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो जो मेरा फर्स्ट टर्म होगा वो होगा n+1 टर्म, जो सेकंड टर्म था वो क्या था, nth टर्म। तो ऑब्वियस सी बात है nth टर्म के पहले क्या आएगा, n-1 टर्म आएगा, है ना, क्या आना चाहिए, n-1 टर्म आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा थर्ड टर्म हो जाएगा, ठीक है। हम लिखेंगे कैसे, थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द एक्सपांशन, थर्ड टर्म फ्रॉम द, ठीक है, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है ना, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इज क्या होनी चाहिए बेटा, n-1 टर्म, है ना, क्या होनी चाहिए, n-1 टर्म। और ये जो n-1 टर्म है ना, देखो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, n-1 इज इक्वल टू n+1, ठीक है ना, माइनस ऑफ 3 माइनस 1। देखो इस लॉजिक को आप समझिए, हम क्या कर रहे हैं, एंड से टर्म निकाल रहे हैं। तो जब हम एंड से चलेंगे तो हमें पता है कि किसी भी बायनोमियल का अगर इंडेक्स n है तो उसमें n+1 टर्म्स होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो लास्ट वाली टर्म होगी वो मेरी n+1 टर्म होगी। और अगर ये n+1 टर्म है और अगर मैं एंडिंग से काउंट कर रहा हूं तो मेरे लिए ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, मतलब फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड इज n+1 टर्म। और ऑब्वियस सी बात है, n+1 के पहले क्या आना चाहिए, n आना चाहिए, n से पहले क्या आना चाहिए, n-1 आना चाहिए। तो अगर मैं एंड से जाऊं तो ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है और ये मेरी क्या है, थर्ड टर्म है। तो
तो अगर आप इस पैटर्न को थोड़ा देखो तो आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि हमारा जो फिफ्थ टर्म है फ्रॉम द एंड वो क्या होना चाहिए। अब देखो हमने थर्ड टर्म तो निकाल लिया, अगर आप ऐसे ही करना चाहो तो आप फिफ्थ टर्म भी निकाल सकते हो, ठीक है, और क्या निकाल सकते हो, फिफ्थ टर्म भी, फोर्थ टर्म भी आप निकाल सकते हो और फिफ्थ टर्म भी आप यहां पे निकाल सकते हो। अब मेरी बात समझिएगा कि अगर हम इसी पैटर्न में कंटिन्यू करते चले गए, है ना, अगर हम इसी पैटर्न में कंटिन्यू करते चले गए तो यहां पे देखो थोड़ा इसको आप समझेंगे तो जब फर्स्ट टर्म थी एन, जो फर्स्ट टर्म थी वो हमारी कौन सी टर्म थी, n+1 टर्म थी। और अगर आप n+1 टर्म की तरफ थोड़ा ध्यान दो तो यहां पे देखो n+1 को हमने क्या लिखा, n+1 इज इक्वल टू n+1 माइनस ऑफ n-1, ठीक है। जब सेकंड टर्म थी तो यहां पे देखो हमने क्या लिखा, n इज इक्वल टू n+1 माइनस ऑफ 2-1। और जब थर्ड टर्म थी तो यहां पे देखो हमने क्या लिखा हुआ है, n-1 इज इक्वल टू n+1 माइनस ऑफ 3-1। अब अगर इसको आप थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो LHS में जो आपको दिख रही है वो क्या है, टर्म्स है। ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, ये सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड, और ये क्या है, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। अब RHS में जो हमने अरेंजमेंट किया है ना, वो क्या देगी, हमारी फिफ्थ टर्म हमें देगी, है ना, क्या देगी, फिफ्थ टर्म देगी। अब देखो यहां पे जो मैं आपको बता रहा हूं कि तीनों इसमें, तीनों टर्म्स के अगर आप RHS में देखो तो देखो कॉमन क्या है, n+1 कॉमन है। क्या है, n+1 जो है वो कॉमन है। उसके बाद यहां पे देखो, यहां पे 1-1 आया, क्यों आया, यहां पे देखो 1-1, यहां पे क्या है 2-1, यहां पे 3-1। तो ये जो -1 है ये भी आपको तीनों टर्म्स में कॉमन दिख रहा है। देखो कॉमन क्या मिला हमें, RHS में अगर हम देखेंगे तो तीनों टर्म्स में n+1 कॉमन है, उसके बाद तीनों टर्म्स में -1 कॉमन। अब बदल कहां पे हो रहा है, चेंज कहां पे हो रहा है, देखो जब हमें फर्स्ट टर्म निकालनी थी तो यहां पे 1 आया, जब हमें सेकंड टर्म निकालनी थी तो यहां पे 2 आया, और जब हमें थर्ड टर्म निकालनी थी तो बेटा यहां पे क्या आया, 3 आया। तो इसके ऊपर से आप जो है एक आइडिया लगा सकते हो कि जो हमारी फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी, है ना, बात समझ में आ रही है। हमने जब फर्स्ट टर्म लिखी तो हमने यहां पे 1 लिखा, ये n+1 तो तीनों टर्म्स में कॉमन है। जब सेकंड टर्म हमने लिखी तो यहां पे 2 लिखा, और जब हमने थर्ड टर्म लिखी तो मैं यहां पे क्या लिखा, 3 लिखा। तो इसके ऊपर से हमें एक बेसिक आइडिया आता है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर अभी आप फिफ्थ टर्म जो उसको निकाल सकते हो, फिफ्थ टर्म, ठीक है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग, सॉरी फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है ना, फ्रॉम द एंड इज, ठीक है, इज कैसे लिखेंगे बेटा, देखो यहां पे फिफ्थ टर्म हमें निकालना है, तीनों इसमें n+1 कॉमन है तो ये आपका रहेगा n+1, ठीक है, देन माइनस ऑफ, यहां पे देखो फर्स्ट टर्म निकालना तो हमने 1-1 लिखा, सेकंड टर्म निकालना तो हमने 2-1 लिखा, और जब थर्ड टर्म निकालना तो हमने क्या लिखा, 3-1 लिखा। तो अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 5-1 लिखूंगा। देखो क्या मिलेगा, इसको इवैल्यूएट कर लेंगे। यहां पे देखिए n+1 माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना मिलेगा, -5, माइनस ऑफ माइनस कितना होना चाहिए, +1, तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, n-5, और यहां पे देखिएगा 1+1 कितना हो जाएगा, +2, कितना हो जाएगा, 1+1 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और इसी को देखिए आप क्या लिख सकते हो, यहां पे इसी को देखो आप क्या लिख सकते हो, n-5 + 3 कितना हो जाएगा, n-3, कितना होना चाहिए, n-3, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर n-3, ठीक है, फिफ्थ टर्म इज, ठीक है, इज फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, इज फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, इज फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, which is given by, ठीक है, which is given by, यहां पे देखो by using the general formula हम n-3 टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है, n-3 टर्म हम क्या कह सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखो ये जो tn-3 हमें निकालना है, tn-3 इज इक्वल्स टू, देखो tn-3 को ही आप क्या लिख सकते हो, t, ठीक है, tn-3 को ही आप क्या लिख सकते हो, tn-4 + 1 लिख सकते हैं क्या हम ऐसे, देखो tn-3 को हम क्या लिख सकते हैं, tn-4 + 1, ठीक है। अगर -4 + 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। अब ऐसा हमने क्यों किया, तो हमने देखो इस एक्सपांशन की जनरल टर्म निकाली थी, इस एक्सपांशन की जो जनरल टर्म थी वो क्या थी, ठीक है ना, tr+1, मैं यहां पे लिख रहा हूं tr+1 इज इक्वल टू क्या था, ncr मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, a क्या था हमारा, 4th रूट ऑफ 2 रेज टू कितना था, n-r। देन यहां पे देखिए जो b वाली टर्म थी वो क्या थी, 1/,
फोर्थ रूट ऑफ 3, ठीक है, 1/4 रूट ऑफ 3 रेज टू कितना था यहाँ पे r था, ठीक है ना, रेज टू कितना था r था। अब मेरी बात समझिए, अब मेरी बात सुनिएगा कि हमें क्या निकालना है, tn-4 + 1 निकालना है। तो क्या मैं इसका यूज कर सकता हूं, ठीक है, क्या मैं इसका यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओनली डिफरेंस क्या है, देखो tn-4 + 1 को अगर आप tr+1 के साथ कंपेयर करेंगे तो r की जगह पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, n-4 दिख रहा है ना, r की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे n-4 दिख रहा है। तो आप r की जगह पे क्या लिखोगे, n-4 लिखोगे, तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, NCR, ये कितना होना चाहिए, NC, r की जगह पे हमें कितना रखना है, n-4, ठीक है। देन यहाँ पे देखो फोर्थ रूट, ये फोर्थ रूट था, ठीक है ना, क्या था, फोर्थ रूट, सो फोर्थ रूट ऑफ 2, ठीक है, रेज टू कितना होना चाहिए, n-r, तो ये हो जाएगा n- r की जगह पे हमें क्या रखना है, देखो tn-4 + 1 हमें निकालना है, किसका यूज करके, tr+1 का यूज करके। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो r की जगह पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, n-4 दिख रहा है। तो इस फॉर्मूले में हम सिर्फ क्या करेंगे, r की जगह पे n-4 लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे देखो n-r था, तो ये कितना हो जाएगा, r की जगह पे हम क्या लिखेंगे, n-4, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या मिलेगा आपको, ये 1/4 रूट ऑफ 3 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 रूट ऑफ 3, ठीक है, 1/4 रूट ऑफ 3, और यहाँ पे रेज टू कितना होना चाहिए, r की जगह पे देखो बेटा हमें क्या रखना है, r की जगह पे हमें क्या रखना है, n-4, तो ये हो जाएगा हमारा n-4। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज tn-3 इज इक्वल्स टू, ठीक है, tn-3 इज इक्वल्स टू, देखो कितना मिलेगा, nCn-4, ठीक है, nCn-4, और यहां पे देखिएगा फोर्थ रूट, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू, यहां पे देखो माइनस साइन से अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n-n कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस कितना होना चाहिए, +4, और यहां पे मल्टीप्लाइड बाय कितना बेटा, 1/, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू कितना होना चाहिए, n-4, रेज टू कितना हो जाएगा, n-4 हो जाएगा। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर फिफ्थ टर्म, ठीक है ना, देयरफॉर फिफ्थ टर्म फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है ना, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, फ्रॉम द, सॉरी फ्रॉम द एंड है ना, फ्रॉम द एंड इज क्या दिया हुआ है, nCn-4 मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ रूट ऑफ 2, ठीक है, रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 रूट ऑफ 3 रेज टू कितना होना चाहिए, n-4, रेज टू कितना हो जाएगा बेटा, n-4। तो ये हमें दोनों टर्म्स मिल गई, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग भी हमने निकाल ली और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड भी हमने निकाल ली। अब हमें क्या देना है, ठीक है, अब हमें क्या दिया था कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इन द रेशियो ऑफ √6/1। मतलब अगर आप फिफ्थ टर्म को, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग को फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड से डिवाइड करोगे तो आपको इसके बराबर में कितना मिलेगा, √6/1 मिलेगा। तो चलो जी, ठीक है ना, तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड हमने यहां पे निकाल लिया, ठीक है। नाउ अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज इन द रेशियो √6/1। किस रेशियो में है, √6/1 के फॉर्म में है। मतलब अगर आप फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग को फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड से डिवाइड करोगे तो जो आपको रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा, √6/1 मिलेगा, ठीक है ना, कितना मिलेगा, √6/1 मिलेगा। अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर, ठीक है, ठीक है, देयरफॉर सिंस, ठीक है, सिंस गिवन दैट, ठीक है, सिंस गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपको, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कितना बेटा, nC4, ठीक है, nC4 मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ रूट, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू n-4, ठीक है, रेज टू n-4 मल्टीप्लाइड बाय 1/, ठीक है, 1/4 रूट, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू 4, और यहां पे देखो इसके डिनोमिनेटर में कितना है, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड क्या है, nCn-4, और यहां पे देखिएगा फोर्थ रूट, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू कितना आ जाएगा 4, और यहां पे मल्टीप्लाइड बाय कितना आना चाहिए, 1/, ठीक है, 1/4 रूट ऑफ 3 रेज टू कितना होना चाहिए, n-4, और इसके बराबर में जो आपको रेशियो मिलने वाला है वो कितना है, √6/1। कहानी पकड़ में आ रही है, कितना है, √6/1। अब यहाँ पे देखिए इसी को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे जिनका रिलेशन है ना उन टर्म्स को एक दूसरे के डिनोमिनेटर में लिख देंगे, जैसे nC4/nCn-4 है, ठीक है, इस, और यहाँ पे देखो
फोर्थ रूट ऑफ 2, यहाँ पे भी फोर्थ रूट ऑफ 2 है, यहाँ पे 1/4√3 है, यहाँ पे 1/4√3 है। तो यहाँ पे देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये NC4, ठीक है, बाय क्या होना चाहिए यहाँ पे NCn-4, कितना हो जाएगा NCn-4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिएगा ये कितना है फोर्थ रूट, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू कितना है यहाँ पे n-4, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा ये फोर्थ रूट ऑफ 2, ठीक है, रेज टू कितना होना चाहिए 4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिए कितना है 1 बाय, ठीक है 1 बाय, यहाँ पे एक तो पावर आप सेपरेट कर लो, पावर अगर हम सेपरेट कर लेंगे तो क्या मिलेगा 1 बाय 1 रेज टू 4 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगेन 1 रेज टू n-4 कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा 1 बाय फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू कितना होना चाहिए n-4, और इसके बराबर में देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा √6/1, कितना मिलेगा √6/1। नाउ देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज NCR के बराबर में कितना होता है NCn-R, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड फ्रॉम द n डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है NC4 के डिवीजन, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है NCn-4, तो जैसे हम NCR को क्या लिख सकते हैं NCn-4, तो वैसे ही हम NC4 को भी बेटा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, NC4 को भी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं NCn-4 डिवाइडेड बाय NCn-4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे इसको हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे फोर्थ रूट ऑफ 2, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू कितना है यहाँ पे n-4, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना है फोर्थ रूट ऑफ 2, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू कितना है 4, और मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये किस फॉर्म में दिख रहा है a/b डिवाइडेड बाय c/d, है ना, a/b डिवाइडेड बाय c/d के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये वाला जो टर्म है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा ऊपर में, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू कितना होना चाहिए n-4, और इसके बराबर में √6/1 कितना हो जाएगा √6, कितना होना चाहिए √6। चलो जी, ठीक है ना। तो अगर इसी को हम आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ पे देखो ये NCn-4 जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, NCn-4, ठीक है, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको देखो यहाँ पे क्या मिलेगा दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज, यहाँ पे देखिएगा ये जो डिनोमिनेटर में टर्म दिख रही है ना इसको हम न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे, तो ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पे फोर्थ रूट, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू कितना है n-4 है, तो इसको भी अगर हम ऊपर लेके चले जाए तो आपको क्या मिलेगा, ये कितना मिलेगा फोर्थ रूट ऑफ 2, ठीक है, रेज टू कितना होना चाहिए फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू कितना हो जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर में टर्म दिख रही है ना आपको, ठीक है, एक काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो इसको भी अगर हम ऊपर लेके चले जाए तो ये कितना मिलेगा आपको फोर्थ रूट ऑफ 3, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू कितना हो जाएगा ये -4 और मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे ऑलरेडी कितना है फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू कितना बेटा n-4, और यहाँ पे देखो कितना है इसके बराबर में कितना है √6, इसके बराबर में कितना है √6 है, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिएगा दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, दिस विल इंप्लाइज, यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, पावर का एडिशन करेंगे, अगर पावर का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा देखिएगा फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू कितना होना चाहिए n-4 देखो हमारे पास वो फॉर्मूला है ना a⁻m मल्टीप्लाइड बाय a⁻n कितना होता है a⁻m+n, कितना होता है a⁻m+n, तो वैसे ही फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू n-4 कितना हो जाएगा ये, इसका पावर सॉरी इसका पावर कितना है n-4 है, इसका पावर कितना है -4 है, तो दोनों के इंडेक्स की एडिशन हो जाएगी, देन मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दोनों का जो बेस है सेम है, इंडेक्स का हम एडिशन कर लेंगे तो क्या मिलेगा फोर्थ रूट, ठीक है, ऑफ 3 रेज टू कितना मिलेगा -4 प्लस n-4, और इसके बराबर में देखिए कितना मिल रहा है आपको √6, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए फोर्थ रूट ऑफ 2, ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ 2 रेज टू n-4 कितना हो जाएगा n-8 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा फोर्थ रूट ऑफ 3 रेज टू, यहाँ पे देखो n और ये -4 कितना हो जाएगा n-8, और इसके बराबर में देखिए आपको क्या मिलेगा √6 का मतलब कितना होता है 6⁻², कितना होता है 6⁻²। नाउ यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा
कि यहाँ पे क्या है फोर्थ रूट ऑफ टी। तो जैसे देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 को आप स्क्वायर रूट को आप कैसे लिखते हैं 1/2, तो वैसे ही फोर्थ रूट को आप क्या लिखेंगे 2⁴ है ना, 2⁴ रेस टू कितना होना चाहिए n-8 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ 3 का मतलब कितना हो जाएगा 3⁴ रेस टू कितना होना चाहिए n-8 और इसके बराबर में देखिए कितना मिलेगा 6⁴ कितना मिलेगा 6⁴ नाउ यहाँ पे देखो 2 पावर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1/4 इंटू n-8 कितना मिलेगा 2⁻⁴ और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय देखो 3⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय n-8 दोनों के पावर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या मिलेगा 3⁻⁴ और यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है 6⁻⁴ कितना मिल रहा है 6⁻⁴ नाउ यहाँ पे एक बात देखो कि a इंटू b⁴n इसी को आप कैसे लिख सकते हैं a⁴n इंटू b⁴n मतलब अगर पावर सेम है तो आप उसको क्या कर सकते हो कंबाइन कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे देखो दोनों का जो पावर है सेम है इसको अगर हम कंबाइन कर ले तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 रेस टू कितना होना चाहिए n-8/4 और इसके बराबर में आपको क्या मिल रहा है 6⁻⁴ नाउ इसी का मतलब कितना होता है बेटा 2 इंटू 3 कितना होता है 6 रेस टू कितना होता है n-8/4 और यहाँ पे भी कितना है 6⁻⁴ तो अगर आप देखो यहाँ पे 6 कितना है n-8/4 और यहाँ पे कितना है 6⁻⁴ इसका मतलब क्या है कि जो दोनों पावर से वो कैसे होनी चाहिए यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए। सो ऑन इक्वेटिंग ठीक है ऑन इक्वेटिंग देखो इक्वेट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा यहाँ पे कितना है n-8/4 और इसके बराबर में कितना है 1/2 इसी को आप कैसे लिख सकते हो n-8 इज इक्वल्स टू देखो 4 को अगर हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा क्या मिलेगा 4/2 इंप्लाइज इसी को हम कैसे लिख सकते हैं ठीक है इंप्लाइज इसी को हम कैसे लिख सकते हैं n-8 इज इक्वल्स टू 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे देखिएगा n इज इक्वल्स टू 8 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 2 + 8 दैट इज n की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलनी चाहिए 10 मिलनी चाहिए। तो भाई साहब n की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे कितनी मिली 10 मिली यही हमें यहाँ पे निकालना था ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या मिला हुआ है 10 मिला हुआ है लिखिएगा।